हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। यहाँ पर हम 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। यहाँ पर हम सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड दोनों एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पर कवर करेंगे। और फिर जो न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी रहेंगे, और जो कॉम्पिटिटिव या फिर हम कह सकते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि IIT JEE हुआ या फिर स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो दोनों के लिए हम यहाँ पर न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हेलो, हाय एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस स्टार्ट कर दिया था, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, उसके जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो हमने देखे थे, राइट। यहाँ पे हम कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद में स्क्यू मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ये चीज़ें देखेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, राइट। तो पहला वाला जो न्यूमेरिकल लिया है हमने वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि एक ए एंड बी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दिए और हमें फाइंड करना है कि ए बी क्या होता है और बी ए क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे। तो पहला देखेंगे ए बी। तो पहले हम ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ये 2 4 3 2, करेक्ट। उसके बाद में बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 -2 5, राइट। चलिए उसके तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है कि ये जिस पहली रो रहती है वो पहले कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि यहाँ पे ये 2 4 है, ये 1 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 2 हो जाएगा 1 के साथ और ये 4 हो जाएगा -2 के साथ। तो चलिए कर देते हैं। ये 2 × 1 प्लस ये 4 × -2। सिमिलरली उसके बाद में ये पहला रो दूसरा कॉलम के साथ हो जाएगा, ये 2 × 3 प्लस 4 × 5। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेम फैशन में, राइट। ये 3 × 1 प्लस 2 × -2, सेम 3 × 3 प्लस 2 × 5। क्या हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा -8, यहाँ पे 6 प्लस 20, उसके बाद में ये 3 -4, यहाँ पे 9 प्लस 10, करेक्ट है ये, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 19, करेक्ट है। तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी ये। ऐसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये बी। अभी बी ए का मतलब होता है पहले बी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 3, ये वाला बी मैट्रिक्स यहाँ से -2, ये 5, और ये मैट्रिक्स क्या है, ये 2 4 3 2, करेक्ट है, ओके। तो सेम जैसे हमने पहले ए बी के लिए किया था वही हमें यहाँ पे करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 2 प्लस 3 × 3, तो 2 प्लस 9, यहाँ पे ये 4 प्लस 6, यहाँ पे -4 प्लस 15, यहाँ पे -8 प्लस 10, ये करेक्ट है, ओके। तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 11 10 11 2, ये हो जाएगा बी। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए कि ए बी एंड बी सेम नहीं है, मतलब कभी हो सकती है लेकिन यहाँ पे नहीं है, मतलब ए बी यहाँ पे बी के साथ इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये जो ऑर्डर रहती है, ए पहले लिखा ए मैट्रिक्स या बी पहले लिखा, तो ये इम्पोर्टेंट है और ये मैटर करता है, राइट, ओके। चलिए और एक न्यूमेरिकल लेते हैं जो एक रो मैट्रिक्स है और दूसरा कॉलम मैट्रिक्स है। और बेसिकली एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसे और होता कब है, मतलब उसके लिए जो एक क्राइटेरिया रहता है। जैसे कि कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज़ यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं ए, और उसकी जो ऑर्डर है सपोज़ m क्रॉस n है, और दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो उसकी जो ऑर्डर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि ये n क्रॉस p,
इसका मतलब इसका जो नंबर ऑफ कॉलम रहने वाले पहले मैट्रिक्स की ये कि उस दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होने चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये उसकी बेसिक क्राइटेरिया है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे हमने लिया है। तो पहले वाले मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 रो है, मतलब 3 रो, कॉलम कितने हैं, एक ही है, तो 3 × 1। और दूसरा जो मैट्रिक्स है बी, उसका क्या है, रो सिंगल ही है और कॉलम कितने हैं, 3। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहले वाले नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल है। इसका मतलब इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हम उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 2 3, बी क्या है 2 3 4, लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये 1 × 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, उसके बाद में ये 4 6 8, यहाँ पे ये हो गया हमारा ए बी, राइट। और दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी थी, मैंने बताया यहाँ पे कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, और जो नया मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे ए बी, सपोज तो इसको हम सी से डिनोट करेंगे, तो इसका जो ये रहेगा, मतलब ऑर्डर रहेगा, वो क्या रहेगा, तो सी सपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स है। ए की ऑर्डर क्या है यहाँ पे m क्रॉस n, और बी की ऑर्डर क्या है n क्रॉस p, तो ये दोनों सेम है, राइट है। तो जो नया मैट्रिक्स रहेगा C, तो उसकी क्या रहेगी ऑर्डर, ये m क्रॉस p, ये वाली जो रहेगी ना, ये बन जाएगी। तो उसकी ऑर्डर क्या बन जाएगी यहाँ पे, ये m क्रॉस p। एक चीज़ नोट करनी है यहाँ पे, उसकी जो ऑर्डर बन जाएंगी ये बन जाएगी, राइट। यहाँ पे देख लीजिए, जो हमने ये न्यूमेरिकल लिया है यहाँ पे, ये वाला हमने तो ये वैल्यू तो निकाल दीजिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए कि यहाँ पे ए बी का जो ऑर्डर हुआ है क्या हो गया, ये 3 और ये 3, ये इक्वल, ये वाले 3 × 3 का बन गया है, राइट। 3/3 का मैट्रिक्स हो जाए। ओके, यहाँ पे और एक न्यूमेरिकल लिया है हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, उसको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। उसके बाद में क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। चलिए पहले ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये कॉस को इस मैट्रिक्स से। ये क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा एक कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद में ये फिर से कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये साइन थीटा इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इंटू साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ये फिर से साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब ये एडिशन कर लेते हैं, तो ये पे यहाँ क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड जो एलिमेंट है ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और एडिशन हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, मतलब इस वैल्यू से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इन दोनों के एडिशन किया तो ये भी हो जाएगा 0। ये लास्ट एलिमेंट क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये लिख लेते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें ट्रिग्नोमेट्री की जो रूल्स है, फंक्शंस है, उसकी जो फॉर्मूलाज है वो हमें पता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 0 0 1, तो इस सिंप्लीफाई करके ये हमें मिल गया, राइट। चलिए अब देख लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि सपोज कुछ मैट्रिक्स दिया है और उसके अगर हमने नंबर ऑफ जो ये रहते हैं कि रोज और कॉलम अगर उसको इंटरचेंज कर दिया तो जो नया मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है उसको हम ट्रांसपोज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि इफ़ ए इज इक्वल टू ये है जे एम क्रॉस एन, ये एक एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स है। अगर उसको हम उसका ट्रांसपोज निकालना है तो उसको क्या कर दिया, एन क्रॉस एम, मतलब नंबर ऑफ रोज इंटरचेंज विद नंबर ऑफ कॉलम, देन वी कॉल इट एज अ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। और उसके कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो उसका वो ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाता है। सिमिलरली अगर किसी कांस्टेंट ने अगर मल्टीप्लाई कर दिया है अगर किसी मैट्रिक्स को और उसका ट्रांसपोज लिया तो वो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज रहता है वही रहता है और वो कुक के जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, करेक्ट। सिमिलरली ए प्लस बी वाला ये उसका ब्रैकेट का ट्रांसपोज लिया तो ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाता है। अगर ए इंटू बी दो मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज लिया तो हो जाता है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल लिया है और हमें ये वेरीफाई करना है। यहाँ पे जो हमने कुछ उसके प्रॉपर्टीज देखे यहाँ पे चार वाले, वो हमें इस न्यूमेरिकल्स के से देखने हैं, राइट। तो चलिए पहले वाला क्या लिखना है कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज निकाल के वो सेम आता है कि नहीं वो देखना है, हमें वेरीफाई करना है। तो पहले हम ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 3√3 2 4 2 0। उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 3√3 2, ये 4 2 0, ये हो गया, करेक्ट। सिमिलरली हमें यहाँ पे बी मैट्रिक्स भी दिया है, ये 2 -1 2 1 2, ये 4। उसका अगर ट्रांसपोज लिया तो वो क्या हो जाएगा, ये 2 -1 2, ये 1 2 4, राइट। चलिए तो पहला वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। अगर हम फिर से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये 3 4 √3 2 2 0। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो गया ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ये पहली वाली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई, ये पहला वाला, ये राइट। अब हमें सेकंड प्रॉपर्टी वाला पार्ट देखना है कि सेकंड प्रॉपर्टी वाला पार्ट क्या है, ये प्लस बी का जो ट्रांसपोज है। तो पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे। तो पहले ये 3√3 2 4 2 0 और बी क्या था, 2 -1 2 1 2 4। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। पहले एडिशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3√3 नहीं 2 + 2 ये 4 हो जाए, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 2 + 3 ये हो जाएगा 5, ये √3 -1 और ये 2 + 2 4। यहाँ पे ये 5 ये 4 और ये 4, ये ऐसा है। करेक्ट, ओके। तो इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 यहाँ पे -1 + √3 ये 4, उसके बाद में 5 4 4, ये हो गया हमारा ये प्लस बी का ट्रांसपोज। अभी हम ये सेपरेट जो हमने पहले पार्ट में निकाल लिए थे ये वाले, ये हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें वो वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। तो राइट, तो क्या है ये, पहले वाला हमने निकाला था, ये क्या था, 3 4 √3 2 2 0 प्लस बी ट्रांसपोज हमने निकाला था 2 1 -1 2 2 4। तो हम वो ऐड करके देख लेते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा 5, राइट, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -1 + √3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4।
ये, करेक्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए ये वैल्यू, इसकी वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसका मतलब हेंस प्रूव, हेंस ए प्लस बी ऑफ होल का जो ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये सेकंड वाला भी हमने वेरीफाई कर लिया है, ये सही है, राइट। अब हमें थर्ड वाला पार्ट था, वो क्या था कि मतलब कोई कांस्टेंट था, उससे अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही रहता है। हमें पता है पहले वाला के बी, ये लिख लेते हैं। तो के इंटू बी मैट्रिक्स क्या है, 2 -1 2 1 2 4, उसका ट्रांसपोज बोला है। तो क्या हो जाएगा 2k माइनस के 2k, के 2k 4k, उसका ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, ये 2k माइनस के 2k, के 2k 4k, ये हो गया हमारा के बी ट्रांसपोज। अब हम k इंटू बी ट्रांसपोज का ये लिखेंगे। तो k इंटू बी ट्रांसपोज हमें पता है क्या है, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही लिखा था ये वाला। तो बी ट्रांसपोज लिखेंगे यहाँ पे, ये क्या है 2 1 -1 2 2 4। चलिए देख लेते हैं ये भी। तो ये क्या हो जाएगा 2k के माइनस के 2k, ये 2k 4k, ये हो गया k इंटू। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, मतलब k इंटू बी का होल ट्रांसपोज और इज इक्वल टू क्या हो रहा है, k इंटू बी का ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी वेरीफाई हो गई। हेंस के बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया, के बी ट्रांसपोज, इसका होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू बी ट्रांसपोज, राइट। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने वेरीफाई कर ली। ओके चलिए, तो इस वीडियो का लास्ट पार्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है। तो सिमेट्रिक हम उससे तब कहते हैं अगर उसका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये, अगर उसका हमने ट्रांसपोज लिया और वो ट्रांसपोज और ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर हमें सेम ही मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे देख लीजिए, इफ़ ए आई जी इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, ये वाली ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये, देन हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ए इज इक्वल टू क्या है 3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। तो हम क्या कर लेते हैं, उसका एक ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये 2, ये 3, फिर से ये 2 -1.5, क्या हो जाएगा ये -1, और ये 3 -1 1। तो दोनों सेम है, मतलब ये इज इक्वल टू ये ट्रांसपोज, ये सेटिस्फाई हुआ है, तो हम क्या कहते हैं उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, करेक्ट। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, अगर इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, मतलब उसका अगर ट्रांसपोज लिया और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वली होता है लेकिन निगेटिव, तो हम कहते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे कि यहाँ पे ए जे आई इज इक्वल टू क्या हो गया है माइनस ए आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। और एक सेकंड चीज़ है यहाँ पे, सेकंड कंडीशन है यहाँ पे कि डायगोनल जो एलिमेंट रहेगा वो जीरो रहेगा और बाकी की चीज़ें जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बी लिया हुआ है बी मैट्रिक्स, अगर उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो वो क्या हो जाएगा, ये 0 बी सी, यहाँ पे ये माइनस बी 0 डी, ये माइनस सी माइनस डी 0। तो यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों मैट्रिक्स सेम है लेकिन निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस बी ट्रांसपोज, ये कंडीशन। और हम कह सकते हैं कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। तो ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये होता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, करेक्ट, ये वाले।
ओके, तो हमने यहाँ तक हमने मैट्रिसेस का देख लिया है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जो इनवर्स मैट्रिक्स रहते हैं और बहुपद के किसी जैसे बाद में डिटर्मिनेंट और उसके माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट वगैरह, वो चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अगर इस टॉपिक के लिए आपको और न्यूमेरिकल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। हम न्यूमेरिकल्स दोनों लेंगे यहाँ पर। एक पहले जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड के लिए। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि और ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल चाहिए। So thank you again. Thank you so much.